जी बिल्कुल, देखिए ये जो काफिला था सांसदों का, ये दिल्ली से सुबह चला था संभल जाने के लिए, समाजवादी पार्टी की ये पूरी डेलीगेशन, और इसको यहाँ पर रोका गया है। मैं आपको बता दूं, देखिए 3 सांसद इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें कि सबसे पहले मुजफ्फरनगर से सांसद हरिंदर मलिक हैं यहाँ पर, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर जियाउर रहमान बर्क जो है वो खुद यहाँ पर मौजूद है। और वो अभी जैसे ही यहाँ पर पहुंचे, उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको रोका। पुलिस की भी देखिए डिप्लॉयमेंट आपको यहाँ पर नजर आएगी। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, उत्तर प्रदेश जाना था ये काफिला, जिसको यहीं पर जो है वो रोक लिया गया। और ये जो सांसद हैं इनको यहाँ पर रोका गया। देखिए बात भी करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पुलिस ने क्या कुछ ब्रीफ किया है, इनको क्या कुछ कहकर इन्हें यहाँ पर रोका गया है। तो देखिए 3 सांसद हैं जिन्हें रोका गया है। ये जो काफिला था दिल्ली से निकला था डेलीगेशन के तौर पर, और देखिए हमने बात भी की थी हरिंदर मलिक से। उन्होंने कहा कि ये हमारी तौहीन है, ये ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल है कि पुलिस इस तरह से रोक रही है, ये हमारा जो फ्रीडम है उसका हनन किया जा रहा है, ये इन सांसदों का कहना है। और फिलहाल स्थिति यही, देखिए पूरा जो ट्रैफिक है वो भी आपको रुका हुआ नजर आएगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने इससे पहले कि ये काफिला एंटर करता उत्तर प्रदेश की सीमा में, उसे यहाँ पर रोक लिया। और अभी स्थिति यही कि जो तीनों सांसद हैं वो यहाँ पर रुके हुए हैं। इकरा हसन जो है उनका भी यहाँ पर आना था, हालांकि उनका काफिला अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं है। देखिए हमारे साथ इस वक्त सांसद जियाउर रहमान बर्क खुद मौजूद हैं। काफिला निकला था दिल्ली से और रोका गया है, सर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोग काफ़िला हमारा निकलने का मकसद ये था कि हम 3 दिन पहले हमारा डेलीगेशन जा रहा था संभल के लिए। माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी ने डेलीगेशन बनाया था, लेकिन डीजीपी यूपी ने ये कहा था कि उस वक्त अभी नहीं जाएं कि वहाँ पे स्थिति अभी ख़राब हो सकती है, तो हम लोग रुक गए। जबकि स्थिति ख़राब, जनप्रतिनिधियों के जाने से स्थिति ख़राब नहीं होती बल्कि संभलती है। हम रुक गए, लेकिन आज हम इसी उससे गए थे, 3 दिन मुकम्मल हो गए थे। लेकिन अफसोस है, इस प्रकार से हमको रोकना गलत है। और ये सरकार अपनी जो प्रकार वहाँ पे घटना हुई है उसमें पुलिस प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी है, वो चीज़ सामने नहीं आ सके, इसलिए हमको रोका गया है। हम वहाँ जा कर के लोगों के दुखों में, दर्द में शरीक होना चाहते थे, और उसके अलावा हम चाहते थे कि किस प्रकार वहाँ के जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उनकी एक रिपोर्ट बना करके उसको माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी को सौंपें, जिससे कि आगे के लिए फिर हम अपनी रणनीति बना सकें कि क्या कहा अभी पुलिस प्रशासन ने आपसे कहा क्या? कहेंगे क्या, ये तो अपना जैसा शासन का आदेश हो जाता है वैसे अपना हठधर्मी के हिसाब से रोक देते हैं। रोकने का मतलब क्या बनता है? क्यों रोकने हैं भाई? हम, हमारा अधिकार है, हम जनता के हम जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के। हमें आप लोगों को कैसे रोक सकते हो? 4-4, 5-5 सांसदों को आपने यहाँ पर रोक दिया, और लेकिन ये गलत है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और अब अगर सत्र चलेगा परसों से, तो फिर हम अपने लोकसभा स्पीकर साहब से भी मिलकर के कहेंगे कि किस प्रकार संविधान के यहाँ धज्जे उड़ा रहे हैं, हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, आप इसमें हस्तक्षेप कर करके कदम उठाइए। और सर अभी इमीडिएटली, जैसे अभी बॉर्डर पर ही आपको रोक लिया गया है, अभी इमीडिएट क्या एक्शन होगा, क्या कोशिश होगी? अब देखिए, अगर ये हमें नहीं रोकेंगे तो जाहिर सी बात है कोई हम इनको ज़बरदस्ती हटा कर तो जा नहीं सकते, क्योंकि ये संविधान की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। हम संविधान की धज्जियाँ नहीं उड़ाना चाहते, और हम तो कानून के दायरे में रहकर संविधान को मानते हुए उसका पालन कर रहे हैं। अगर ये हमें रोक रहे हैं तो हम परसों को जब संसद का सत्र शुरू होगा, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, हम संसद के अंदर भी इस मुद्दे को उठाएंगे, और लोकसभा स्पीकर साहब से कहेंगे कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा कीजिए, किस प्रकार हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए आप यहाँ पर जियाउर रहमान बर्क को सुन रहे थे, और कहना इनका ये है कि सांसदों के जो अधिकार हैं उनका हनन जो है वो किया जा रहा है यहाँ पर। और इनका कहना है कि संसद में जब ये आगे जाएंगे और लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात करेंगे और कहेंगे कि ये हमारे जो अधिकार हैं उनका हनन किया जा रहा है। देखिए हमारे साथ रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी मौजूद हैं, और उनका भी काफिला है जिसको यहाँ पर रोका गया है, जो कि संभल जाने वाले थे। नदवी जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या कुछ एजेंडा था वहाँ पर जाने का, किससे मुलाकात होनी थी, और अभी पुलिस ने क्या कहा है? नहीं, देखिए ऐसा कोई ख़ास एजेंडा नहीं था। हम तो सिर्फ वहाँ के मकामी लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, जिस तरह से वो सहयोग कर रहे थे, पहली मर्तबा सर्वे हो चुका था, फिर दोबारा उनको उकसाया गया, मस्जिद के हौज का पानी निकाला गया,
कोर्ट ने, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे में मना किया कि इस चीज़ को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। नारेबाजियां वहाँ हुई जिसकी वजह से लोग आए, फिर लोगों को अभद्र गालियां दी गई मस्जिद प्रेमिस में, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, फिर पथराव उथराव हुआ, फिर गोलियां चली उनके ऊपर, निहत्तों के ऊपर। उसकी हम सही तहकीक के लिए, वहाँ हाल जानने के लिए, शहरियों का दुख दर्द में शामिल होने के लिए और पीस की अपील करने के लिए, अमन शांति की अपील करने के लिए वहाँ जाना चाहते थे। अब पुलिस ने रोका है तो हम यहाँ खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि पुलिस के ऑफिशियल्स ने क्या कुछ इंटिमेट किया है आपको, क्या कहकर रोका है? अभी तो रोका गया है, अभी तो बताएंगे क्या है। सर, इस वक्त 3 सांसद हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, क्या कुछ एक्शन होगा? क्योंकि आप लोग संभल से तो जो सांसद हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही जा रहे थे, उन्हें रोका गया। जी, मेरी भी ससुराल है संभल, मैं भी ससुराल जा सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों छुपाऊं कि मुझे उन लोगों का भी दर्द है जो उससे पीड़ित हुए हैं, उससे जख्मी हुए हैं, मुतासिर हुए हैं। अभी कोशिश होगी सर आगे जाने की? नहीं, अगर जाने देंगे तो हम जाएंगे, और हम तो कोशिश करेंगे कि जाएं और वहाँ हालात देख करके आएँ, सुनकर आएँ, मालूमात करके आएँ। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, आप रामपुर से सांसद को जो है मोहिबुल्लाह नदवी, उनको सुन रहे थे और कहना यही कि जो सांसद हैं उन्हें ही अपने क्षेत्र में जाने से रोका जा रहा है और ये उनके अधिकारों का हनन है और जाने की वो कोशिश करेंगे। यदि उन्हें यहाँ से परमिशन मिलती है तो ज़रूर वो जाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अभी यहाँ पर ये पूरा काफिला, ये 3 सांसद हैं समाजवादी पार्टी के जो आपको यहाँ पर नजर आएंगे और इन्हें दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर रोका गया है। तो समाजवादी पार्टी की जो 15 सदस्यीय डेलीगेशन है, जिसमें से 3 ये लोग भी थे, उन्हें यहाँ पर रोका गया है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मैं रिया जातुष्करन, एबीपी न्यूज, दिल्ली। ये रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी मौजूद हैं। सर, अभी पुलिस ने इस पूरे काफिले को रोका था, क्या कुछ हलचल है अभी? हाँ, देखिए, हमें जाने नहीं दिया जा रहा और अब हम यहाँ से वापस लौट रहे हैं, इसलिए कि हमें आगे जाने की अनुमति नहीं दे रही जो पुलिस है, तो हम जो है वो वापस जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए, ये जो पूरा काफिला है ये अभी वापस जाने के लिए तैयार है। जिया और रहमान बर्क भी यहाँ पर मौजूद हैं, हरिंद्र मलिक भी हैं, इनसे जानते हैं। वापस दिल्ली जा रहे हैं फिर आप? बिल्कुल, दिल्ली जाके परसों को संसद के अंदर मजबूती से इस मसले को उठाएंगे। अब क्या प्लान है, आप क्या करने? अब हमारा प्लान यही है कि हमें अफसोस है कि इस प्रकार हमारे अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और हमें संभल जाने से रोका गया जनप्रतिनिधियों को। अब हम इस मसले को परसों को संसद के अंदर बहुत मजबूती से उठाएंगे और कहेंगे हम माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से, हमारे अधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है, आप इसमें हस्तक्षेप करके हमारे अधिकारों की रक्षा करने का काम कीजिए। क्या वापस जा रहे हैं? अब अगर क्या करें बताइए, हमारे पास क्या है? अगर यहाँ पे खड़े रहेंगे तो लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, पूरा रोड बंद पड़ा हुआ है, और अगर हम इनसे ज़बरदस्ती करेंगे तो कल को कहेंगे कि देखिए समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधि कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपने कि संभल अगर जा रहे थे मिलने, तो इसमें दिक्कत क्या है? क्या है, आप तो ये जवाब इनसे पूछिए, क्या दिक्कत है? जाने से क्या हो सकता है? हम जाना चाह रहे हैं तो इसमें परेशानी क्या है इन लोगों को? हमें अफसोस है, इसका जवाब ये पुलिस अधिकारी देंगे कि क्यों रोक रहे हैं। देखिए, हरिंद्र मलिक जी से भी बात करेंगे और जानेंगे सर, ये पूरा काफिला, अभी 3 सांसद वापस जा रहे हैं, क्या कुछ कहा है पुलिस ने? क्या कुछ कहा है सर पुलिस ने? नहीं, इन्होंने कहा सर हम आपको आगे जाने की नहीं देंगे। हमने कहा तो भाई आप हमें डिटेन कर रखे, आपने क्यों कर रखे? 1 घंटे 1.25 घंटे से साहब आप बैक हो जाओ, मगर बैक नहीं, हम अपने घर चले जाएंगे। तो उन्होंने कह गए 3 मिनट में बता रहे आपको भी। सर, जिया से अभी हमने बात की, जिया और रहमान, वो कह रहे हैं कि इस मामले को संसद में उठाएंगे, लोकसभा अध्यक्ष से बात करेंगे, आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, आपत्ति इस बात की कि हम लोगों को 1.5 घंटा केवल इसलिए रोक लिया गया कि एक एसीपी हमसे मिलने आ रहे हैं, या ये नहीं होना चाहिए था। उस एसीपी से हम पद में बड़े हैं, उनसे उम्र में बड़े हैं, 1.5 घंटा एक सीनियर सिटीजन सड़क पर खड़ा रहे, तो ये ना मानवता है, ना कानून है, ना प्रोटोकॉल है। अभी वापस जा रहे हैं आप लोग सर? अभी जहाँ ये ले जाएंगे वहाँ जाएंगे। हम कोई अपनी तरफ से, देखिए समाजवादी पार्टी हिंसा में विश्वास नहीं रखती, ना तोड़ फोड़ में विश्वास रखती। हम अपनी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कोई बात हो। अब हम जाना चाहते थे, हमारी इच्छा थी, अभी जैसा ये करेंगे ऐसा हम करेंगे। तो अभी ये समझ लिया जाए, ये जो काफिला है 3 सांसदों का दिल्ली जा रहा है वापस? करीब नहीं, अब ऐसा अभी तो हमें लगता नहीं, पर जिस तरह सामने खड़ा, मैं तो आहिस्ता आहिस्ता निकल लिया था आगे,
5 दरोगा वहाँ पहुँचे, सर आइए, मैं कह रहा है भाई धूप तो ले लूँ। जी, तो देखिए ये जो सांसदों का काफिला है इसे यहाँ पर रोका गया है और अभी हलचल यही कि वापस जाने की जो चर्चा है इन तीनों सांसदों के, इनके काफिले के दिल्ली लौटने की जो हलचल है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। तीनों सांसद, इनका काफिला जिसे यहाँ पर रोका गया था, ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे गाजीपुर बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर, और अभी देखिए तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और अभी स्थिति यही कि ये जो काफिला है इसे लौटाने की जो हलचल है वो आपको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर नजर आएगी। और साथ ही साथ आपको बता दें, इन सांसदों का ये भी कहना है कि उन्हें अपने ही क्षेत्र में जाने से रोका जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, जिसको लेकर संसद का जो सत्र चल रहा है उसमें इस बात को वो उठाएंगे, इस मुद्दे को आगे लेकर जाएंगे। साथ ही साथ लोकसभा स्पीकर से भी इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करेंगे, ये इन सांसदों का कहना है। और अभी फिलहाल स्थिति यही कि ये जो काफिला है इसे लौटाया यहाँ पर जा रहा है। हलचल यही कि ये जो काफिला है ये वापस दिल्ली लौट जाएगा और जो तमाम तीनों सांसद हैं रामपुर से, संभल से और मुजफ्फरनगर से, वो तीनों सांसद जो कि समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन के तौर पर जा रहे थे संभल, उन्हें रोका गया। और फिलहाल हलचल यही कि इन तीनों सांसदों को वापस लौटाया जा रहा है, पुलिस प्रशासन ने इन्हें यहाँ पर रोक लिया है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मैं रिया जातुष्करन, ABP न्यूज़, दिल्ली। ये जो पूरा काफिला है, आप तीनों के काफिले को लेकर जाया जा रहा है आगे, क्या कुछ कहा है अभी और किस डायरेक्शन में भी आप लोग हेड कर रहे हैं? अभी तो पता नहीं है, आगे ये लेकर के जा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हमें जाने दिया जाए, हमारी मांग है, और ये गलत कर रहे हैं अगर हमें जाने से रोक रहे हैं तो। क्या कोई कॉपी भी हैंड ओवर की गई है आपको कि कोई इसमें परमिशन परमिशन नहीं की गई है, आपके पास? सिर्फ और सिर्फ तानाशाही है, जबरदस्ती है। जी, तो देखिए ये जो तीनों सांसद हैं इनके काफिले आपको यहाँ से जाते नजर आएंगे और इनको कहा यही गया है कि वापस आएं, दिल्ली की सीमा में वापस आएं। और वापस आने के लिए इन तीनों सांसदों को कहा गया है, देखिए आगे से यूटर्न लेकर ये जो काफिला है ये इसको आने के लिए कहा गया है। कहा यह भी गया है कि परमिशन नहीं है आपके पास जाने की और दिल्ली की सीमा में इनको वापस आना होगा। तो देखिए ये तीनों सांसद जिन्हें पुलिस ने रोका था, और इस वक्त यही कि ये जो काफिला है इसे बॉर्डर से रवाना किया गया है कि ये आगे जाएं, यूटर्न लेकर वापस दिल्ली की सीमा में आएँ, क्योंकि वहाँ जाने की जो परमिशन है वो इनके पास नहीं है, ये पुलिस का कहना। और इन तीनों सांसदों को जो कि समाजवादी पार्टी की डेलीगेशन का हिस्सा थे, उन्हें दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर ही रोक लिया गया। संभल इस डेलीगेशन के सदस्यों को नहीं जाने दिया गया। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मैं रिया जातुष्करन, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.